एक क्वेश्चन है, देखिए, ए स्क्वायर हैज द सेम पेरीमीटर एज ए सर्कल। एक स्क्वायर का उतना ही पेरीमीटर होगा जितना एक सर्कल का है, ठीक है। लेकिन कैसा सर्कल? वैसा सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। वो ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर का हो, उसका पेरीमीटर, और एक स्क्वायर जिसका कुछ नहीं मेंशन किया, खाली बोला गया है स्क्वायर। तो एक सर्कल जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर हो उसका पेरीमीटर, और एक स्क्वायर का पेरीमीटर सेम है। अगर सेम है तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर? तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? देखिए, दो फिगर बनाते हैं। ये मान लिया सपोज ये स्क्वायर है, इसका हमको कुछ जानकारी नहीं है, सिर्फ बोला गया है कि एक स्क्वायर है, और बोला गया है कि एक सर्कल भी है, एक सर्कल भी है। ये हुआ सेंटर। बोला है ये जो सर्कल है हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। सर्कल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। रेडियस को 8 से डिनोट करते हैं और ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है। बोला गया है कि इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सर्कल का पेरीमीटर कहने का क्या मतलब है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। कभी कभी पेरीमीटर यूज किया जाता है, तो यहाँ पे उपाय नहीं है, पेरीमीटर यूज करना पड़ेगा। तो ये जो है इस सर्कल का जितना सर्कमफेरेंस होगा, सर्कमफेरेंस कहने का मतलब ये जो सर्कल का चारों ओर का लेंथ जितना होगा, मान लिया कुछ तो होगा 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, जो भी कुछ लेंथ होगा इसका चारों ओर का लेंथ, ये सर्कल का पेरीमीटर कहने का मतलब इसका चारों ओर का लेंथ को पेरीमीटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, या फिर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ द सर्कल बोला है, तो इस सर्कल का चारों ओर का लेंथ जितना होगा, ये जो स्क्वायर है इसका पेरीमीटर भी उतना ही होगा, ठीक है। इसका जितना पेरीमीटर होगा इसका जितना पेरीमीटर होगा इसका भी उतना ही पेरीमीटर होगा। बोला है ए स्क्वायर हैज़ द सेम पेरीमीटर ऑफ एज ए सर्कल। एक सर्कल का सेम टू सेम उतना ही पेरीमीटर होगा, ठीक है, जितना एक स्क्वायर का भी होगा। तो ए स्क्वायर हैज़ द सेम पेरीमीटर एज ए सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। उस सर्कल का रेडियस 7। तो पहले सर्कल का पेरीमीटर निकाल लेते हैं, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या है? 2πr, ठीक है। और पेरीमीटर को हम लोग सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं, स्लेश देके, स्लेश सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला है 2πr। तो 2/2 पाई का वैल्यू बोला है, टेक पाई इक्वल टू 22/7, 22/7 इंटू, और क्या है? आर, रेडियस। रेडियस कितना है? गिवन है। ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 कैंसिल हो गया, 2 से इसको किए तो 44 सेंटीमीटर होगा। तो बोला है क्या इसका जितना पेरीमीटर होगा स्क्वायर का भी पेरीमीटर उतना ही है। तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर भी उतना ही हुआ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी उतना ही हुआ, 44 ही हुआ, क्योंकि सेम बोला है कि इसका जितना पेरीमीटर होगा इसका भी उतना ही होगा। तो लिख दिए। अब पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का मतलब चारों साइड को जोड़ देना है, ए साइड प्लस ए साइड प्लस ए साइड प्लस ए साइड। चारों साइड को जोड़ देने से पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर मिलता है। तो पेरीमीटर ऑफ द का फॉर्मूला, सब साइड इक्वल है स्क्वायर में, इसलिए 4 इंटू साइड लिखते हैं। 4 बार साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड क्या करे, इसलिए 4 इंटू साइड लिखें। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, ये हो गया 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग साइड निकाल लेंगे। दिस इम्प्लाइज साइड इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, और इधर साइड और 4 के बीच में इंटू का साइन है, इसलिए 4 इक्वल का उस तरफ जाएगा, तब वो डिवाइड में चला जाएगा। तो 4 से 44 को काटेंगे तो 11 होगा, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 11 सेंटीमीटर हुआ। देखिए स्क्वायर का साइड मिल गया हम लोग को, ठीक है। स्क्वायर का साइड कितना मिला? 11 सेंटीमीटर। सब स्क्वायर का सब साइड कितना होगा? सेम होगा, 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर।
लेकिन हमको निकालना है, क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। निकाल लीजिए, कितना आसान हो गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड है फॉर्मूला एरिया ऑफ द स्क्वायर का, साइड इंटू साइड। तो साइड कितना मिला, 11 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर। तो 11 इंटू 11 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 होता है, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ, सॉरी एरिया ऑफ द स्क्वायर हम लोग को क्या निकला, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर।